बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सो वी हैव बीन स्टडिंग योर लेसन नंबर 4, रादर वी आर स्टार्टिंग टुडे लेसन नंबर 4। और लेसन नंबर 4 में बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। इसमें पहले तो आपकी ट्रांसलेशन आएगी एंड देन फिर एक्सरसाइज वर्क है, और एक्सरसाइज वर्क में क्वेश्चन आंसर, और जो चीज़ बहुत ज़रूरी होगी सो आई विल टेल यू पीपल, करना आपने क्या है। आप दिस इज़ राइट नाउ द इंग्लिश टाइम, सो कम क्लोज टू योर मोबाइल, टेक योर रजिस्टर्स एंड पेंसिल्स एज वेल। तो समझिएगा, आज तर्जमा इसका सिंदबाद सीक्रेट, दिस चैप्टर नंबर राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन। तो आज इसका तर्जमा करते हैं, और इसके लिए आपने वर्ड टू वर्ड नहीं देखना, जस्ट लेट मी टेल यू पीपल कि आपने करना क्या है। आपने इसको समझना है, क्योंकि जब आपको पूरी स्टोरी को समझ लोगे सो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व योर ऑब्जेक्टिव वर्क। सो लेट मी टेल यू पीपल कि इस लेसन में है क्या, मैं आपको बताता जाऊंगा। कुछ जो खास मीनिंग्स हैं मैं आई विल क्लियर एज वेल, और फिर मैं इसी में से आपसे 2-4 सवाल पूछ लूँगा। किस लिए पूछ लूँगा? कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, दिस इज़ माय मिशन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए अटेंटिव, इसके लिए रजिस्टर, इसके लिए पेंसिल, एंड इसके लिए मेंटली फिट आपको बैठना पड़ेगा। ओके, दिस इज लेसन नंबर 4, सिंदबाद सीक्रेट्स। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ पुअर पोर्टर नेम्ड हिंदबाद इन बगदाद। बहुत अरसा पहले की बात है। पोर्टर जो होता है, इसको कुली भी कह सकते हैं, दरबान कह सकते हैं, मजदूर कह सकते हैं, आप चौकीदार कह सकते हैं। बगदाद में रहता था। ओके, वन हॉट समर ही वॉज गोइंग विद अ बंडल ऑन हिज हेड। वो गर्मियों के दिन थे, बड़ी सख्त गर्मी थी। ही वॉज गोइंग विद अ बंडल ऑन हिज हेड, और उसके सर पर एक बंडल था, गठड़ी सी उसने रखी हुई थी, और वो जा रहा था। ही वॉज स्वेटिंग ड्यू टू स्कॉर्चिंग हीट एंड अपीयर्ड टू बी एग्जॉस्टेड। स्कॉर्चिंग हीट होता है बच्चों, ये स्कॉर्चिंग जो है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बना हुआ है, हीट नाउन। तो स्कॉर्चिंग हीट होता है झुलसा देने वाली गर्मी, वेरी हॉट एंड ड्राई। ऐसी गर्मी झुलसा देने वाली, जिस तरह आजकल के महीने हैं, आजकल के महीने में जून और जुलाई, अगस्त, ये होती है, ये इसको कहते हैं स्कॉचिंग हीट। वेरी वेरी हॉट एंड ड्राई, झुलसा, जला देने वाली। एंड अपीयर टू बी एग्जॉस्टेड, और यूं लगा कि जैसे वो थक गया है। अपीयर टू बी एग्जॉस्टेड, थका हो जाना, कमज़ोर हो जाना, यानी चल चल के इतनी गर्मी है, सर पे बंडल भी रखा हुआ है, वो थक के बैठ गया, थका हुआ है। अपीयर टू बी एग्जॉस्टेड, थका हुआ लगता है। ही सैट इन अ शेड ऑफ अ ट्री नियर अ ब्यूटीफुल हाउस। अब हुआ क्या, उसके पास ही एक बड़ा खूबसूरत सा घर था, तो वो उसके साए में, दरख्त के नीचे बैठ गया। वाइल सिटिंग देयर he was enchanted by the soft melodious music and rich soothing fragrance of perfume coming from the inside. While sitting there, जब वहाँ पर बैठा था, he was enchanted. enchanted होता है मशहूर होना, किसी चीज़, कोई चीज़ आपके दिल में जो बस जाए, मशहूर हो जाना। enchanted, captivated by the soft music, melodious, सुरीला, खुशकुन, ऐसी मौसीकी जो आपके कानों को बड़ी अच्छी लगी, उसको कहते हैं मेलोडियस म्यूज़िक। तो जब उसने देखा कि घर से तो बड़ी ऐसी मौसीकी की आवाज़ आ रही है जो उसके कानों को लुभा रही है, एंड रिच सूदिंग फ्रेगरेंस ऑफ परफ्यूम कमिंग फ्रॉम द हाउस, और घर से तो बड़ी बड़ी तस्कीन देने वाली, सूदिंग, सुकून देने वाली इस किस्म की खुशबू आ रही थी कि वो खुशबू स्मेल करके तो आपको बहुत सुकून मिल रहा। मेलोडियस म्यूजिक नंबर 1, सूदिंग फ्रेग्रेंस नंबर 2। एक तो उसने मौसीकी सुनी जो बड़ी तस्कीन देने वाली थी, फिर उसको जो खुशबू आई, दैट वाज आल्सो वेरी ऑसम। हो तो फिर जेन में कुछ ख्याल आ ही जाता है ना, तो सेम लाइक दैट बेटा उसके जेन में भी ख्याल है। ही एक्सक्लेम्ड लाउडली, अब वो ऊंची बोलने लगा, वाई एम आई पुअर, भाई मैं क्यों गरीब हूँ। दिस इज द डिवीजन ऑफ गॉड, ये तो उसका गिला है ना, बट दिस इज डिवीजन ऑफ गॉड एंड वन हैज़ टू बी कंटेंटेड
बेटा हमें मुतमईन होना पड़ेगा कि जो अल्लाह ने हमें जैसा भी बनाया है। वाई एम पुअर, मैं क्यों गरीब हूँ। वेयर एज अ फ्यू अदर्स आर रोलिंग इन वेल्थ, जबकि दूसरे लोग तो दौलत से भरपूर हैं, उनके पास बहुत दौलत है। तो वाई मी, वाई एम पुअर। सो वाई इज दिस डिस्क्रिपेंसी। अब डिस्क्रिपेंसी जो वर्ड है इसका मतलब है इख्तलाफ, फ़र्क, इख्तलाफ, डिफरेंस। तो वो अपने आप से सवाल करने लगा कि वाई एम आई पुअर, वाई इज़ दिस डिस्क्रिपेंसी, ऐसा फ़र्क क्यों, ऐसा इख्तलाफ क्यों, वाई इज़ दिस डिफरेंस, ये डिफरेंस क्यों। सो दैट वाज योर पैराग्राफ नंबर 1। 2 और 3 जो आगे बाकी बचे हैं वो हम बाद में करेंगे। तो इस पैराग्राफ को मैं ज़रा आपके लिए दोबारा से कोई 2-4 चीज़ें पूछता हूँ। मैंने एक वर्ड बोला था, क्या बोला था, मैंने बोला था स्वेटिंग, पसीने से शराबूर, ओके। स्कॉचिंग हीट क्या होता है बेटा? हाँ, झुलसा देने वाली गर्मी, वेरी हॉट एंड ड्राई। एग्जॉस्टेड, थका होना, टायर्ड, सीम्स टू बी वीक एंड टायर्ड। और फिर जनाब एक लफ्ज़ है यहाँ पर एनचांटेड, मशहूर होना। और मेलोडियस म्यूज़िक क्या होता है बेटा? मेलोडियस म्यूज़िक, सुरीली मौसीकी, ऐसी मौसीकी जो आपके दिल को अच्छी लगे, दैट सूट योर हार्ट, जिससे आप यू फील ईजी वाइल लिसनिंग। सूदिंग फ्रेग्रेंस, खुशबू, ऐसी खुशबू जो बड़ी ज़बरदस्त हो। हाँ, एक्सक्लेम लाउडली, ऊंची से बोला। और द लास्ट वर्ड डिस्क्रिपेंसी, यस, फ़र्क, इंडिफरेंस, इख्तलाफ। इज इट क्लियर राइट नाउ? तो ये आपके ज़हन में बैठ गया। अब आपने करना क्या है, ध्यान मेरी तरफ दें। 2 से 3 सवाल पूछता हूँ आपको, इसी में से आपने उसका जवाब देना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हु वाज हिंदबाद? सोचें, पहली लाइन में इसका जवाब पड़ा है। हिंद वाज अ पोर्टर लिविंग इन बगदाद, ओके। इज इट क्लियर राइट नाउ? What was the weather when he was moving? Hot summer day. It was very hot and dry, sweating, scorching heat. Okay? Right now. Where did he sit? Where did he sit to rest? He sat in a shade of a tree. Yes, that is the answer. What was the music like? It was soft melodious music. Right now, is it clear? G. Or what was he thinking in his heart? The answer is he was thinking that I am poor, so why I am poor? So why is this discrepancy? Why is this difference? Why I am poor? That was the thoughts coming from his mind. But मैंने आपको पहले कहा है बेटा, हमने क्या करना है, we have to be contented what we are, but सोच तो होती है। So इसको ज़रा आप ज़हन में बैठा लें। दूसरा तीसरा पैराग्राफ जो बाकी बचते हैं वो करके और फिर इसकी एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। अब बेटा इंग्लिश बी पे आ जाए। अब इंग्लिश बी की जो आपकी वर्क बुक है उसमें बेटा आप पेज निकाल लें। आपका पेज होगा दैट इज़ योर पेज नंबर 37 पे है आपका 37 और 8 तो इसी एक ऐसे में आ जाएंगे जो आपके ऐसे हाउस एंड फायर, और 39 है रेनी डे, और 40 भी इसी में आ जाएगा। सो 39 to 40 दीज आर द पेजेस। आपने करना क्या है, पहला टॉपिक है हाउस एंड फायर और दूसरा टॉपिक है बेटा रेनी डे। इन दोनों को एक तो उन पेजेस पे लिख लेना है, और एक मैं आपको क्रिएटिव वर्क दे रहा हूँ, उसमें आपने ये करना है कि इनके जितने भी मुख्तलिफ डिफरेंट वर्ड्स हैं उनको आपने अंडरलाइन करके, यू मस्ट टेक अ लेड पेंसिल, आपने लेड पेंसिल लेनी है, तो इन लफ्ज़ों को आपने अंडरलाइन करना है और उसके ऊपर मीनिंग्स लिख लेने हैं। और देन फिर जब आप वर्क बुक पे इसको लिख लेंगे तो उसके बाद बेटा आपने इसको याद कर लेना है
और मीनिंग्स इसलिए कह रहा हूँ कि जब याद करेंगे यू मस्ट नो द मीनिंग्स। अच्छा, एक और मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ कि ठीक है, यू हैव गॉट द मटेरियल ओवर देयर ऑन योर वर्क बुक्स, बट आपके पास अगर कोई इससे रिलेटेड और मटेरियल है, टॉपिक मत छोड़िएगा, डोंट लीव द टॉपिक, बट आप कोई लाइन बदलना चाहें, आप कोई लफ्ज़ बदलना चाहें हाउस ऑन फायर में से, या दूसरा आपका ऐसे रेनी डे में से, तो यू कैन चेंज, यू कैन चेंज। इंग्लिश इज़ अ मल्टीपल लैंग्वेज। आप एक वर्ड आपको समझ लीजिए, अच्छा नहीं लग रहा तो आपके पास अगर डिक्शनरी नहीं है तो बेटा आप डिक्शनरी लेंगे, और अगर आपके डिक्शनरी नहीं ले सकते तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, उस सब में डिक्शनरीज हो जाती हैं, तो आप वहाँ पे डिक्शनरी करें, सर्च द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द डिफ़िकल्ट, सर्च द मीनिंग्स ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स और इनके ऊपर लिख लेना है, यूज़ लेड पेंसिल ऑलवेज। और दूसरा आपने बेटा इसको वर्कबुक पे भी लिख लेना है, और देन जब मैं असेसमेंट दूंगा तो अगर आपने ये पहले से लिख लिया होगा तो आपको इसका काम करने में आसानी होगी। एंड द थर्ड ऑप्शन आई एम प्रोवाइडिंग यू इज़ व्हाट, कि अगर आपको कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा, इवन यू आर नॉट फाइंडिंग द वर्ड्स from your dictionary as well, so you have my mobile number over your WhatsApp, so call me, I'll tell you, I'm always ready to guide you. Thank you very much, God bless you, Allah Hafiz, do your work honestly and learn it.